मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपका कक्षा छठी में बच्चों, आज हम इकाई नंबर 1 से पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध परिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका अब हम साहित्य विस्तार से प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर पाठ शुरू होने से पहले एक कृति दी गई है। वो कृति है बताओ तो सही। उस कृति में दिया गया है स्वयं के लिए स्वयं किए हुए कार्य। यहाँ पर कुछ उन्होंने शब्द दिए हैं घर, परिवेश, विद्यालय, त्यौहार। मतलब इन जगहों पर स्वयं किए हुए कार्य बताओ, ऐसा यहाँ पर सूचित किया गया है। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ विस्तार से देखते हैं। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। एक गांव है जिसका नाम है एसंबा। तो इस गांव के पाठशाला की एक घटना यहाँ पर बताई गई है। वहाँ पर धुआंधार बरसात हो रही है। धुआंधार यानी बहुत ही जोरों से बारिश हो रही है। वर्षा के कारण यानी कि बारिश के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई है। बारिश हो रही है इसलिए कक्षा में ही प्रार्थना संपन्न हुई है। जब गुरुजी वहाँ पर उपस्थिति लेते हैं बच्चों की, तो वहाँ पर उन्हें नजर आता है कि कक्षा में बहुत ही कम बच्चे उपस्थित हैं। वो कहते हैं आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। विद्यार्थियों ने कहा वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। जाहिर है कि बच्चे क्यों नहीं आए, ये गुरुजी पूछते हैं तो बच्चे बताते हैं कि वही नाला। अब ये नाला क्या है, हम आगे देखते हैं। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते। तो बच्चों, ये नाला है। नाला होता है जो जहाँ बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता है। नाला जो था वो बीचों बीच था, गांव के बीचों बीच। गांव एक तरफ और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ, नाले के उस पार। इस तरह की वहाँ की परिस्थिति थी। नाला यानी कि एक छोटा नदी से भी बहुत ही छोटी ऐसी लहर होती पानी की जो बहती है, उसे नाला कहते हैं। तो जब बारिश होती थी तो इस एसंबा गांव के इस नाले में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था, जिससे कि बच्चे पाठशाला में नहीं जा सकते थे। बड़े बुजुर्ग जो थे वो अपने जो उनके पास जो गाय बैल जो जानवर थे उनको लेकर वो जैसे तैसे खेत में निकल जाते थे, लेकिन कुछ बच्चे उस नाले को पार नहीं कर पाते थे। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। बारिश के दिनों में अक्सर वहाँ पर एसंबा गांव के पाठशाला में बच्चे अनुपस्थित ज़्यादा रहते थे, क्योंकि नाला वो पार नहीं कर सकते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इससे चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। मतलब बारिश हुई तो बच्चों का पाठशाला जाना नामुमकिन सा हो जाता था। तो ये तो एक कहानी सी हो गई थी उस गांव में, बारिश, नाला और पाठशाला में बच्चों की अनुपस्थिति। ये सबके लिए अभी ये एक विषय था कि मतलब सब जानते ही थे कि ऐसा होने वाला ही है। बारिश हुई तो बच्चे
पाठशाला में नहीं आ सकते। नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये तो बच्चों की रोज की कहानी हो ही चुकी थी। पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता था। ये तो जाहिर है कि अगर पाठशाला में बच्चों की अनुपस्थिति रही तो पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। जब सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। मतलब जो बच्चे होशियार थे, पढ़ाई में आगे थे, लेकिन अनुपस्थिति के कारण क्या होता था कि जो वार्षिक परीक्षा होती थी वह उसमें पीछे रह जाते थे, क्योंकि उनकी जो बरसात के दिनों की जो उपस्थिति होती थी स्कूल में वो बहुत ही कम होती थी। स्कूल में उपस्थित न होने की वजह से जो पढ़ाया गया है वो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, इसीलिए वो अनुपस्थिति के कारण वार्षिक परीक्षा में वो पीछे रह जाते थे। सभी के सभी इस बारे में परेशान थे, लेकिन क्या करते, मार्ग असंभव था, क्योंकि बारिश हुई कि नाला बहने लगता था। लेकिन बच्चों, असंभव के मूल शब्द संभव होता है। असंभव इस शब्द का अगर आगे से अ निकाल दिया जाए तो संभव ये शब्द बनता है, यानी असंभव में मूल शब्द संभव ही होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। बरसात जोरों की थी, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, इसलिए वो घर पर ही थे। लेकिन जैसे दोपहर में बरसात रुकी तो वो सारे के सारे बच्चे एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए और बातें करने लगे। अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तभी तुषार ने क्या कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे मत बैठो, यहाँ पर भूत है, यहाँ से उठो। तो भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। वहाँ पर जो जूही नामक लड़की थी उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत होता है। मनगढ़ंत यानी कि व्यर्थ की बात, ये सारी कोरी कल्पना यानी कि हमारे सिर्फ मन की कल्पना होती है, ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता, हमने कभी किसी ने देखा है। तो चलो आगे बात करते हैं। आज एक और उपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 उपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। बच्चों को परेशानी थी कि हमारी अनुपस्थिति लग रही है स्कूल में, और उज्ज्वला ने कहा कि आज फिर से एक और अनुपस्थिति मेरी लग गई। अब तक मेरी 14 अनुपस्थितियां हो गई है स्कूल में। आगे देखो, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। तो शुभम ने कहा कि तुम्हारे तो 14 अनुपस्थितियां लगी है, लेकिन मेरी पूरी कुल जो उपस्थिति है वो सिर्फ 14 ही शायद होगी। तो ये उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। वहाँ पर आशीष नामक लड़का था कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो हमारी पढ़ाई का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्या? अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हो गई हमारी पढ़ाई में तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, आगे वो बातचीत करते हैं कि हम कर भी क्या